अहम खबर आपको देंगे। एहतजाज की आड़ में अफगानों के होश रुबा एतराफ़ी बयानात का सिलसिला जारी है। मंजर आम पर आ रहे हैं मेरा अफगानिस्तान से ताल्लुक और पेशावर में मजदूरी करता हूँ, शरपसंद अब्दुल कादिर की जानिब से बताया गया। जावेद नामी एक शख्स ने 5000 देकर एक दिन मजदूरी का कहा। यह भी कहा कि जावेद ने सिर्फ एक दिन के पैसे दिए, 2 दिनों के नहीं दिए। हमें हिदायत मिली कि PTI के जलसे में जाकर तोड़ फोड़ की जाए। हमें कहा गया कि गाड़ियों और घरों को आग लगा दो। शरपसंद अब्दुल कादिर है जिसकी जानिब से अहम बयानात सामने आ रहे हैं। मेरा नाम मुदस्सिर है और मेरा ताल्लुक भी अफगानिस्तान से है। एक और शरपसंद की जानिब से बयान सामने आया, कहा कि हमें PTI वालों ने पैसे दिए कि इस्लामाबाद में आग लगा दो, लोगों की मोटरसाइकिलें तोड़ दो और घरों को भी आग लगा दो। इसी पर हम बात करेंगे। सलमान आवान नुमाइंदा खुसूसी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सलमान, वैसे तो हम देख चुके हैं कि क्या बयानात दिए जा रहे हैं, आपके पास क्या इतलात हैं इस हवाले से मजीद? जी बिल्कुल, पहले भी वीडियोस सामने आई थी और अब मजीद इस किस्म की वीडियोस सामने आई हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि गिरफ्तार होने वाले जो कारकुन सो कॉल्ड PTI के थे, दर हकीकत वो अफगान शहरी निकले, गैर मुल्की शहरी निकले और पाकिस्तान की सरजमीन पर PTI की जो लोकल क़यादत है या बड़ी क़यादत है उसकी सरपरस्ती के अंदर उन्हें लाया गया, पैसों का लालच देकर लाया गया। दिहाड़ीदार मजदूर हैं इनमें से बहुत सारे लोग, इनको दिहाड़ी का लालच देकर किसी को 2000 किसी को 5000 का लालच देकर लाया गया। चले लालच देकर लाया गया वो एक अलग बात है, लेकिन जो सबसे ज्यादा खौफनाक बात है, होशरुबा बात है, परेशान कुन बात है, वो ये है कि पाकिस्तान की एक सियासी जमात की जानिब से इन लोगों को लाया गया इसलिए नहीं कि वो एहतजाज करें, बल्कि इसलिए कि वो दंगा करें, फसाद करें, तोड़ फोड़ करें, घरों को आग लगाएं, गाड़ियों को आग लगाएं। ये सब बयानात जो है वो जाहिर करते हैं कि यहाँ पर जो कारकुन लाए गए थे या सो कॉल्ड एहतजाज का ऐलान किया गया था वो सिर्फ और सिर्फ एहतजाज नहीं बल्कि यहाँ पर दंगा फसाद बलवा करने का मंसूबा था ताकि इस्लामाबाद को ब्लॉक किया जा सके, जाम किया जा सके। इस्लामाबाद के अंदर एक लॉन्ग टर्म धरना देने की प्लानिंग की गई थी ताकि ज्यादा से ज्यादा जो एक गंध है वो उछाला जा सके, ज्यादा से ज्यादा गर्द उछाली जा सके ताकि पाकिस्तान के अंदर जो बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है SCO कॉन्फ्रेंस उसको दागदार किया जा सके, SCO कॉन्फ्रेंस को सबोताज किया जा सके। तो ये जो बयानात हैं आप देख रहे हैं, मुख्तलिफ मजदूर जो पकड़े गए हैं, मुख्तलिफ अफगान शहरी जो पकड़े गए हैं, वो मुख्तलिफ किस्म की वजूहात बयान कर रहे हैं, लेकिन कमो बेश अगर आप उसको डीपली जायजा ले तो उसका मतलब यही निकलता है कि इस्लामाबाद को ब्लॉक करना मकसूद था, इस्लामाबाद के अंदर धरना देना मकसूद था ताकि इस शहर को खासतौर पर D चौक जैसी सेंसिटिव जगह को ब्लॉक किया जा सके। और पाकिस्तान जिस बड़े एक बैनुल अक़वामी इवेंट की मेजबानी करने जा रहा है, यहाँ पर 11 से 12 मुमालिक के सरबराहान तशरीफ लाने वाले हैं, उनको पाकिस्तान का एक गलत रुख पेश किया जा सके और कोशिश की जाए पूरी की पूरी के SCO कॉन्फ्रेंस को सबोटाज किया जाए। तो ये एक बड़ी घिनौनी साजिश थी, एक घिनौना एजेंडा था जो बेनकाब हुआ है, नाकाम हुआ है और इंशाल्लाह आइंदा भी नाकाम होगा। जी सही, ठीक है सलमान, बहुत शुक्रिया आपका डिटेल्स के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।